बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नेक्स्ट हमारा है जी एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स। लास्ट हमने डिस्कस किया था बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस थे और अब हैं जी एसिड कैटालाइज्ड। इसी पिछले लेक्चर में हमने शुरू में बात कर ली थी कि चाहे आपका एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो या बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, प्रोडक्ट आपका सेम आता है, मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो बेस होती है वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करके उसके करैक्टर को बढ़ा के रिएक्शन को चलाती है, और जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रोफिल कार्बोनाइल के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है ना कार्बन का, उसको बढ़ा के रिएक्शन को चलाती है। तो अगर जनरल मैकेनिज्म हो तो उसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये मैकेनिज्म, ये जो लिखा हुआ है जनरल मैकेनिज्म ए फॉर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रोफाइल जो H प्लस है उस पर अटैक करता है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। और नेक्स्ट टाइम में जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो इस कार्बन पे अटैक करे तो डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन सिंगल हो गया, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट होगा। इसी में अगर थोड़े से ये जो एक पॉइंट आपका ये प्लस वाला है ना, वो प्लस जिसमें बना हुआ है, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाए ना, रेजोनेंस शो करें, तो उसमें ये आता है कि डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ ले जाएं तो कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस केस में कार्बन पे फुल पॉजिटिव आ रहा है। तो फुल पॉजिटिव का मतलब ही ये है कि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो चुका है। इसमें एक टाइप उन्होंने ये दिया है कि जो आप फॉर्मल्डिहाइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूदगी में रिएक्शन कराएं तो 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होके मेटा फॉर्मल्डिहाइड बना देते हैं। इसी तरह एसिटल्डिहाइड वाले जो मॉलिक्यूल है वो पैरल्डिहाइड बना देते हैं। याद रखने के दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, बस वो एक हल्का सा डिफरेंस, जैसे ये CH2O है तो CH2O 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 3 जुड़ गए आपस में। अब जब एसिटल्डिहाइड आएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह CH3 है, तो इन तीनों CH2 में से एक एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ एक एक CH3 लगा दे तो पैरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि राइट द डायरेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉर्मल्डिहाइड फॉर द डायरेक्शन ऑफ पैरल्डिहाइड। उसके बाद है जी डायरेक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया, हम NH3 को अमोनिया कहते हैं। अब उसके डेरिवेटिव से मुराद के NH3 में से एक हाइड्रोजन निकल के, यानी वो NH2 हो गया और एक हाइड्रोजन जो निकल के उसकी जगह कोई ग्रुप आके अटैच हुआ है मुख्तलिफ। अब वो जो डिफरेंट ग्रुप्स आके अटैच हो रहे हैं तो उसको हम नाम दे रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स का, कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर ऐड होते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो वैसे ही आ जाता है और वाटर साथ बनता है। इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें वाटर लूज होता है और दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये जनरल समझाने के लिए उन्होंने मैकेनिज्म दिया है। अगर पेपर में सवाल आए राइट द मैकेनिज्म तो आपने ये नहीं लिखना, आप इसका मैकेनिज्म ना एंड आगे करके दिया ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, तो ये वाला मैकेनिज्म हमने वहाँ मेंशन करना है। मैकेनिज्म क्या है कि पहला स्टेप तो वही है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक H प्लस पे और ये शक्ल बनी जो C प्लस के साथ। नेक्स्ट टाइम में जो न्यूक्लियोफाइल है यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आके अटैक करता है कार्बन के ऊपर और ये आपकी जो शक्ल बना आपका नाइट्रोजन के पहले तो 3 बॉन्ड है ना, जब कार्बन से बनाएगा तो प्लस में चला जाएगा, फिर ये साथ जो OH है वो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है, वाटर बन जाता है। ठीक हो गया। इसने 2 स्टेप्स में इसको कर दिया कि पहले H प्लस को निकाल दिया, नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर दिया और फिर H प्लस उसी OH को गेन करवाया। तो मैं अगर यहीं पे डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीजन का लोन पे डायरेक्ट इस पे अटैक करता है हाइड्रोजन पे तो OH2 प्लस हो गया और ये वाला बॉन्ड इधर आके नाइट्रोजन के प्लस को ख़त्म कर देगा।
नेक्स्ट टाइम में जो वही वाटर का मालिक्यूल है या और जो एसिड कैटलाइज है, चूंकि तो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो आके ये प्रोटॉन को निकालेगा और कैप्चर करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आके यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक हो गई। तो अगर मैकेनिज्म का शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उसमें हमने ये वाला मैकेनिज्म लिखना है। ये पीछे जो पेज पे जो दिया हुआ था वो एक जर्नल टाइप था, मतलब वो मुकम्मल मैकेनिज्म नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए कि हो कैसे रहा। अच्छा, इसमें जो जी ग्रुप आपके पास है वो जी में OH NH2 NHC6S5 ये सारे कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनके नाम भी दिए हुए हैं। NH2OH हो तो इसको OH लगा तो हाइड्रोक्सिलामीन कहते हैं, NH2 लगा तो हाइड्राजीन कहते हैं, ये ग्रुप लगाओ C6H5NH तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, ये ग्रुप लगाओ तो सेमी कार्बाजाइड है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। बहरहाल ये इसमें आपसे ये तो सिर्फ उन्होंने बताने के लिए लिखा है कि कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। ठीक होगा, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको याद करें की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, अब आपने जनरल तो दे लिया, देख लिया स्ट्रक्चर के क्या मानता है कि C डबल बॉन्ड O होता है, O वहाँ से हट जाता है और C डबल बॉन्ड N हो जाती है। लेकिन ये C डबल बॉन्ड O है, O ख़त्म हो गया और अब वहाँ पे C डबल बॉन्ड N क्रिएट हो गया। कार्बन से जो दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो अब भी दोनों वैसे ही जुड़ी हुई हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N आ गया और N के साथ जो जुड़ा हुआ वैसे ही ग्रुप आ गया। उसी पैटर्न पे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड N आ गया और साथ OH वैसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ऑक्साइम का। ये जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड N सिंगल OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम का। अब वो OH ग्रुप के साथ है तो उसको नाम इसी वजह से ऑक्साइम कहते हैं, OH ग्रुप की लगे होने की वजह से। और जिससे बना है उसका नाम लेके एंड पे बना, जिसमें एथेनॉल है तो एथेनॉल ऑक्साइम, ये प्रोपानोन है तो प्रोपानोन ऑक्साइम। ठीक हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट यही रिएक्शन, राइट द रिएक्शन ऑफ विद हाइड्रोक्सिलामीन फॉर द एथेनॉल एंड प्रोपानॉल, एक एक नंबर का रिएक्शन आ जाता है। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ सिमिलरली यही रिएक्शन है, डबल बॉन्ड O ख़त्म हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया और साथ NHC6 ऐसे आ गया। और एथेनॉल है तो एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, पहले हाइड्राजीन था अब हाइड्राजोन। और इसी तरह प्रोपानोन है तो प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन। सिमिलरली हाइड्राजीन से रिएक्शन करेंगे तो सेम इसी तरह का प्रोडक्ट, उसका नाम भी उसी तरह एथेनॉल हाइड्राजोन है, या एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं तो एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन हो गया। इसी तरह प्रोपानोन हाइड्राजोन या एसीटोन हाइड्राजोन हो गया। रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सेम उसी तरह फिनाइल हाइड्राजीन वाला ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी और चौथी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं तो इस वजह से इसको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। ये भी सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन यूजफुल है। यूजफुल इस मीनिंग में है कि can be used for the identification of aldehyde and ketone because this gives yellow or orange crystalline solids, यानी ये precipitates हैं। तो प्रेसिपिटेट्स आने की वजह से और कलर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है। ठीक हो गया। मैकेनिज्म का हो गया जी, क्वेश्चन शॉर्ट आपका हो सकता है। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स है। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में आपके जैसे ये एथेनॉल लिया हुआ है, इसको अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं ड्राई HCl की मौजूदगी में, तो दो एथेनॉल के मालिक्यूल इसमें ऐड होते हैं और ये प्रोडक्ट बन जाता है जिसको एसीटल बोलते हैं। अच्छा, इसकी एक खूबी ये भी है कि एसीटल जो होता है इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करें वापस एसिड की मौजूदगी में, ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकता है। हाइड्रोलिसिस करके हम दोबारा वापस जिस अल्डिहाइड या कीटोन से ये बना होता है उसमें वापस जा सकते हैं।
एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्शन देते हैं, लेकिन कीटोन डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशंस। उसकी कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है सकते हैं। एल्डिहाइड चूंकि कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से वो इजीली रिएक्शन कर जाते हैं। अच्छा, अब इस मैकेनिज्म को ये पास पेपर में वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आप देखें ना, तो इसका ये आया हुआ है कि डिस्कस द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, और या दूसरा ये कि एसिटल क्या होते हैं और इसका फायदा क्या। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो, ये रिएक्शन में भी यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी देखें ना, एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्टिव होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये पहले रिएक्शन करवा लें, और फिर जो आगे पूरे मालिक्यूल में से, मतलब एक मालिक्यूल है जिसमें एल्डिहाइड भी है और कोई एक और फंक्शनल ग्रुप भी है, मैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, लेकिन साथ एल्डिहाइड भी मौजूद है, इस पे भी हो जाता है, तो पहले आप एल्डिहाइड का इससे अल्कोहल से करवा के उसको प्रोटेक्ट कर लें, अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन करवा लें, जब वो हो जाएगा फिर दोबारा वापस इसको एसिड से करवा के तो वापस रिटर्न आप अपने पुराने एल्डिहाइड या कीटोन के स्ट्रक्चर में ले जा सकते हैं। ये रिएक्शन असल में 2 स्टेप्स में है, अगर नोट्स में देखें ना तो वहां पे ये सिंगल स्टेप में इधर भी लिखा है। चलो, 2 स्टेप इस तरह है ना कि अल्कोहल है ना C2H5OH, उसमें से ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल बन के कार्बन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे आके जुड़ गया, और ये जो हाइड्रोजन इसके साथ है वो ये वाली ऑक्सीजन उससे ले लेती है, वो OH बन जाती है, और दूसरा इधर OC2H5 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में दूसरा अल्कोहल का मालिक्यूल आता है, वो फिर उस कार्बन पे अटैक करता है, उसकी हाइड्रोजन को वो OH जो जुड़ा होता है वो ले जाता है, वो वाटर बन जाता है, और आपके दो ये इथॉक्सी या अल्कोक्सी के 2 ग्रुप जो हैं वो कार्बन पे जुड़ जाते हैं। उसके बाद है जी रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शन में हमारे पास पहला आता है जी रिडक्शन विद सोडियम बोरोन। रिडक्शन में जर्नल आपने ये याद रखना है कि जिस तरह पीछे हमने बात की थी ना कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड होता है, तो अल्डिहाइड की अगर रिडक्शन करेंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। इसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाती है। तो अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ उसके रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ कर लें, 2-3 तरीके हैं, लेकिन जर्नल आपने ये याद रखना है क्योंकि ये MCQ में पूछ लेते हैं कि आप किसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा और किसकी रिडक्शन से क्या बनेगा। रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं, तो ये अब अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड से अल्कोहल है हुआ। असल में क्या है, जब ओवरऑल आप कहें तो C को भी एक हाइड्रोजन दे देते हैं हम, और O को भी एक हाइड्रोजन दे देते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देते हैं, जिस तरह अल्कीन में होता है ना हाइड्रोजनेशन, 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल, बिल्कुल वही पैटर्न करना है, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसको हाइड्रोजन दी तो CH3 हो गया, इसको दी तो OH हो गया। इसी तरह ये एथेनॉल है, उसमें भी ये प्राइमरी अल्कोहल है। कीटोन लेंगे तो चूंकि 2 ग्रुप जुड़े होते हैं, इस वजह से जब हाइड्रोजन आती है और OH आती है तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन बन जाती है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास आती है। ये तो हो गया इसके क्वेश्चन, मतलब कन्वर्जन सिंपल ना, और मैकेनिज्म इसका ये भी क्वेश्चन में आता है। पहले स्टेप में जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो आयोनाइज होके BH4- बनाता है, वो फिर आगे H- प्रोड्यूस करता है। H- आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन पे अटैक करता है और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अगले स्टेप में वो माइनस चार्ज वाली ऑक्सीजन वाटर से H+ लेती है, ठीक होगा, और OH बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है, और OH- वापस यानी प्रोड्यूस कर देती है। दूसरा मेथड है जी कैटालाइटिक रिडक्शन का, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कर ले, प्लाटिनम प्लेडियम या निकल वगैरह कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड सिंगल,
तो इसमें भी हमें सेम प्रोडक्ट उसी तरह मिल जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं कि अगर इनकी मजीद, अब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसी तरह कीटोन जो है उनकी मजीद ऑक्सीडेशन करें तो अब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपसे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ठीक होगा। अच्छा, इसमें एल्डिहाइड में आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये जितनी कार्बन का एल्डिहाइड है उतनी कार्बन का ही आपके पास एसिड आएगा। जैसे ये 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 कार्बन वाला एसिड आ जाएगा। इसी तरह 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन वाला ही एसिड आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन के बाद। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे वैसे ही एमसीक्यू भी बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन द पेरेंट एल्डिहाइड। अच्छा, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, और पीछे जो सोडियम बोरोहाइड्रेट था उसमें भी एक आपके पास एमसीक्यू है यहाँ पे, वो ये बॉन्ड कि सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो रिड्यूसेस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करता है। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की ये रिडक्शन नहीं करता। सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है यानी पोलर डबल बॉन्ड जो है सिर्फ उसकी रिडक्शन करता है। तो मतलब एक ही कंपाउंड में अगर दोनों मौजूद हो तो हम इसको यूज करके सिर्फ कार्बोनाइल की रिडक्शन कर लेते हैं और अल्कीन या अल्काइन जो है वो सलामत रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कैटालाइटिक रिडक्शन है ये तो फिर सारों को कर देती है ना, ये उसको भी करेगी उसको भी करेगी, ये तो मुकम्मल उसको खत्म कर देगी अनसेचुरेशन को। अच्छा, उसके बाद है ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन जो है ना वो जरा लेस रिएक्टिव है अल्डिहाइड्स की डिस्पर्स से। इस वजह से इनकी फिर जो रिएक्शन की कंडीशन है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, मतलब ज़रा सख्त कंडीशन चाहिए ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो फिर इस वजह से इनके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होते हैं। अल्डिहाइड्स के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो तो वो रिएक्शन कर जाता है, लेकिन कीटोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वीक के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। अब रिएक्शन ये है जैसे ये कीटोन ऑक्सीडेशन करते हैं तो इन दोनों में से, अब दोनों कार्बोनाइल के दोनों तरफ CH3 है तो दोनों में से एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस साइड से मैं ब्रेक करूं तो आपके पास एक दो तरफ 2 कार्बन हो जाएगी, एक तरफ 1 कार्बन हो जाएगी। तो 2 कार्बन वाले की भी ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाएगा और 1 कार्बन वाला भी ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर दोनों तरफ ग्रुप सेम ना हो यानी अनसिमेट्रिकल आपके पास कीटोन हो, ठीक होगा, तो फिर आपका वो बांड टूटता है जिस उस कार्बन वाला बांड टूटता है जिस कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थोड़े हो। जैसे यहाँ इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हैं, तो ये वाला बांड टूट जाएगा। इधर भी 2 कार्बन है उनका एसिड, इधर भी 2 कार्बन है उनका एसिड बन जाएगा। ठीक हो। उसके बाद है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में होता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक दो हैं, ज़्यादातर एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जैसे है वो दोनों को साथ रिएक्शन करती है, एल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन के साथ भी, तो येलो या रेड प्रेसिपिटेट बनाती है। तो मतलब इसकी वजह से हम दोनों एल्डिहाइड कीटोन में फ़र्क नहीं कर सकते, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का दूसरों से फ़र्क कर सकते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड भी दोनों देते हैं, अल्डिहाइड भी देते हैं और मिथाइल कीटोन्स ना, वो कीटोन जिनकी एक तरफ कार्बोनाइल के एक तरफ मिथाइल हो, तो मिथाइल कीटोन्स और अल्डिहाइड्स वो दोनों ये रिएक्शन देते हैं और वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो इससे हम दोनों को चेक या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरों से। टॉलरेंस टेस्ट है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, ये सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट में हम यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप याद होगा 8वें चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसको नाम दिया था।
अमोलिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो सिर्फ अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन कर पाता है, कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, उसके रिएक्शन लिख लें। तो पहले स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, ये कम्प्लेक्स बनता है, सिल्वर डाइमीन कम्प्लेक्स है, साथ हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट है प्लस वाटर। ये जो कम्प्लेक्स बना हुआ है ये फिर फर्दर आगे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, उसको ऑक्सीडेशन करके एसिड में बदल देता है, और ये जो उसकी अमोनिया है ये अमोनिया उसी के साथ अटैच होकर एसिड के साथ अमोनियम बना देती है, अमोनियम का साल्ट। सिल्वर जो रिडक्शन होकर सिल्वर हमें मिल जाता है, प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर मिल जाता है। ठीक हो, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए कहते हैं कि ये जो सिल्वर बन रहा है ना, तो सिल्वर में हमारे जो मिरर्स होते हैं उनके ऊपर भी सिल्वर की कोटिंग की होती है, जिसमें हमें अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी नाम दिया जाता है। कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है कि इसके रिएक्शन लिखें। ये भी आपके सिर्फ अल्डिहाइड शो करते हैं, और ये होता क्या है, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक टार्ट्रेट्स, क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स उसका अल्कलाइन सोल्यूशन है, उसको फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं। अल्डिहाइड्स के साथ इसका रिएक्शन होता है और ब्रिक रेड्स जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। रिएक्शन ये है कि अल्डिहाइड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड इसलिए है कि वो जो क्यूप्रिक टार्ट्रेट है ना, वो अल्कलाइन सोल्यूशन में रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर आगे अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है बेस की मौजूदगी में, तो साल्ट बन गया, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर साल्ट बन गया, एसिड बना और उसका साल्ट हमें मिला, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड बना, और क्यूप्रस ऑक्साइड जो ब्रिक रेड पीपीटी के साथ है प्लस वाटर बन गया। बेंडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, ये भी सेम उसी तरह का टेस्ट है कि अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग का क्यूप्रिक सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड से ये ना, तो क्यूप्रिक सिट्रेट ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। बेंडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट ये भी एल्डिहाइड्स के साथ ही रिएक्शन करता है, कीटोन्स के साथ नहीं करता, और इसका भी सेम रिएक्शन सेम है जैसे फेलिंग सोल्यूशन का था वैसे बेंडिक्ट का। ये एमसीक्यू के तौर पे भी याद रखना कि फेलिंग सोल्यूशन क्या चीज़ है, क्यूप्रिक टार्ट्रेट के साथ है, और जो बेंडिक्ट है वो क्यूप्रिक सिट्रेट के साथ है। याद रखने के लिए बेंडिक्ट बी है और सिट्रेट सी है, तो बी के साथ सी है, यानी बेंडिक्ट जो है वो सिट्रेट वाला है और फेलिंग जो है वो टार्ट्रेट वाला है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और रिएक्शन दोनों के सेम है और रिजल्ट भी सेम आ रहा होता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये सिर्फ कीटोन जो है वो देती है, एल्डिहाइड रिएक्शन शो नहीं करती, और ये वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर में हमें रिजल्ट देते हैं, जिससे हमें कीटोन का पता चल जाता है। उसके बाद ये यूजेस हैं, यूजेस ऑफ अल्डिहाइड फार्मल्डिहाइड में कि यूरिया कुछ रेजन यानी पॉलीमर्स, यूरिया फार्मल्डिहाइड प्लास्टिक्स जैसे बेकलाइट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाइस जैसे इंडिगो पैरारोजलीन, उसके अंदर 40% इसका एक्वस सोल्यूशन जो है वो फार्मलिन बनाता है, जो एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेड जर्म्स वगैरह किल करने के लिए है, फंजाइसाइड है, और एनिमल्स की जो जानवर वो बोतलों शीशों में बंद करके रखे होते हैं, लिक्विड के अंदर रखे होते हैं, वो लिक्विड अमूमन ये फार्मलिन होता है। डीकलराइजिंग एजेंट, कलर वगैरह ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिल्वरिंग और मिरर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेडिसिन जैसे यूट्रोपिन, यो यूनरी एंटीसेप्टिक है, उसके हवाले से उसमें प्रेपरेशन में इस्तेमाल होता है। और फार्मामिंट बनाने में इस्तेमाल होता है, जो फार्माल्डिहाइड और लैक्टोज का कम्बिनेशन है, और ये थ्रोट गले के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। और एंटी पोलियो वैक्सीन जो है उसकी प्रोसेसिंग में ये इस्तेमाल होती है। जो एसिटल्डिहाइड है ये एस्टिक एसिड, एनहाइड्राइड, एन ब्यूटानॉल, एथानॉल, टू इथाइल 1 हेक्सानॉल, विनाइल एसीटेट वगैरह वगैरह इनकी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, एसिटल्डिहाइड अमोनिया, जो कि
रबर एसलरेटर यानी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है सिंथेटिक रबर में। और क्लोरल हाइड्रेट बनाने में एथेनॉल ट्राइमर या टेट्रामर बनाने में, क्लोरल हाइड्रेट और एथेनॉल ट्राइमर बोथ जो है वो हाइप्नोटिक ड्रग्स है, बेहोशी के लिए यूज होती हैं। और एंटीसेप्टिक इनहेलेंट के तौर पे यूज होता है नेजल नाक के इन्फेक्शंस के लिए। ये भी सिल्वरिंग मिररिंग में इस्तेमाल होता है। और फिनोलिक रेजिन्स या सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जी इसी के हवाले से कि एमसीक्यूज तो कोई नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में जो मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है जी, फिनाइल एसीटोन और फिनाइल हाइड्रोजन का मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है। और गालबन ये पास पेपर में ना आपके उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। मेटाफॉर्मल्डिहाइड और परल्डिहाइड का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं जी, एसिटल्स वाला हो सकता है। उसकी सिग्निफिकेंस में आया प्रोटेक्टिंग ग्रुप का वर्ड, मैंने बोला था प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रीजेंट। अब टॉलरेंस के साथ अल्डिहाइड ने करना है ना, तो इनमें से अल्डिहाइड ये पहले वाला अल्डिहाइड है, बाकी ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कीटोन है, तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगी। इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल रिएक्ट विद बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों के साथ रिएक्शन शो करें। गिग्नर रीजन दोनों के साथ करते हैं ना, अल्डिहाइड्स के साथ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल देता है और कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल देता है। टॉलरेंस, फेलिंग और बेंडिंग ये तीनों सिर्फ अल्डिहाइड के साथ ही देते हैं, तो ए ऑप्शन हमारी यहाँ बन जाएगी। उसके बाद है जी के राइट इक्वेशन रीजेंट्स लिखें, ये वाले इनकी इक्वेशंस लिखें और उनके रिजल्ट्स लिख लें इन टेस्टों के। वो जो भी हमने बात की वही सारे रिएक्शंस आ रहे हैं और उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। यूजेस का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करें। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कन्वर्जन के हवाले से ना, कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स कन्वर्जन हैं। पहला है एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनानी, ये एसीटोन है और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो आपको पता है कीटोन जो है वो गिग्नर रीजेंट सिलेक्शन करके टर्शरी अल्कोहल देती है। तो बस ये प्रोडक्ट बना, आप देखें ना, आपने इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो दो CH3 ए CH3 और चाहिए, तो गिग्नर रीजेंट में CH3 ले आए और रिएक्शन करके अल्कोहल बनाए। इस तरह प्रोपानॉल से 1 प्रोपानॉल है, अल्डिहाइड से अल्कोहल बनानी है तो रिडक्शन कर लेंगे, जितनी कार्बन अल्डिहाइड में उतनी अल्कोहल में है ना, तो रिडक्शन कर लेंगे। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ये हाइड्रोजन से कर लें, प्लेटिनम या सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर लें, तो आपके पास अल्कोहल आ जाती है। प्रोपानोन से प्रोपानोल, ये भी कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सिंपल रिडक्शन से हो जाएगा। हाँ, फॉर्मल्डी मेथानॉल है, एक कार्बन वाली एल्डिहाइड से 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड बनानी, तो एक कार्बन वाली एल्डिहाइड को गिग्नर रीजन से रिएक्शन करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल, ये CH3 और ये CH2OH बन के प्राइमरी अल्कोहल हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड आ गया। इसी तरह एथेनॉल टू प्रोपानोन कीटोन बनाना, तो एथेनॉल को गिग्नर रीजन से रिएक्शन करें तो सेकेंडरी अल्कोहल है, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद है एथेनॉल टू 2 प्रोपानोल, ये एथेनॉल है, इससे 2 प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल, ये जो ऊपर बनी है ये पहले वाला सिंपल गिग्नर से रिएक्शन वही आ जाए। इथाइन से एथेनॉल है, इथाइन का आपको याद होगा आपने पढ़ा था वाटर से रिएक्शन करवाए ना H2O से, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना देता है इथाइन जो है ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है। ये एसिटल्डिहाइड रीअरेंजमेंट HgSO4 H2SO4 के साथ पहले एडिशन होती है विनाइल
अल्कोहल बनता है और फिर रीअरेंज होके एल्डिहाइड, ये 8वें में हमने डिस्कस किया था। इथीन से एथेनॉल, अल्कीन से एथेनॉल में, तो अल्कीन से आप एच2SO4 डाल के और वाटर और 100 डिग्री सी से अल्कोहल बना सकते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना लें। इसी तरह एथेनॉल अल्डिहाइड से अल्कोहल है तो सिंपल रिडक्शन आ जाएगी। एथेनॉल से 2 ब्यूटानोन है, तो स्टेप एक, वैसे ये हमने यहाँ भी सेकेंडरी अल्कोहल वाली बात की है, ये ऑक्सीडेशन की है ना इसकी, तो कीटोन बनी है। सेम उसी तरह ही है, बस एक एक स्टेप ज़्यादा कर दिया कि यहाँ पे एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करके हमें एल्डिहाइड बनाया, उसको गिग्ना रीजेंट से रिएक्शन कराना है तो इथाइल ग्रुप उसमें ले लेंगे। ब्यूटानोन है ना, इथाइल चाहिए ना, इथाइल ग्रुप चाहिए। CH3 तो है, इथाइल और चाहिए तो इथाइल ग्रुप ले लेंगे। गिग्ना रीजन के अंदर तो इथाइल आगे अटैच हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बन जाएगी। इस तरह मेथानॉल टू एथेनॉल है, मेथानॉल की ऑक्सीडेशन करें तो फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड से आगे वो भी पीछे जैसे किया था पहले, गिग्ना रीजन से एथेनॉल बना रही है, फिर ऑक्सीडेशन करके एथेनॉल बना ली। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड है। फॉर्मल्डिहाइड टू मेटाफॉर्मल्डिहाइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटाफॉर्मल्डिहाइड है। इसी तरह पैराल्डिहाइड है तो वो भी आपका आ जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। एथेनॉल टू क्रोटोनल्डिहाइड, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज में शायद ना हो, तो वो मुख्तलिफ पेपर्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन ये आए हुए हैं ना, तो वो भी इस जरिए शामिल किए हुए। अब एथेनॉल जो है एसिटल्डिहाइड है, उसको पहले हम डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से बिगिनिंग अल्डोल कंडेंसेशन उसकी करते हैं, फिर उसको डिल्यूट HCl से रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं तो वाटर निकल के डबल बॉन्ड आता है जिसको क्रोटोनल्डिहाइड बोलते हैं। एसीटोन से प्रोपेन बनाना, ये आपके पास है कीटोन, तो कीटोन की हमने रिडक्शन की तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का आपको पता है, अगर डिहाइड्रेशन करूं तो अल्कीन बन गई, अल्कीन को हाइड्रोजनेशन कर दे तो प्रोपेन बन जाती है। ठीक है। एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड, एसिटल्डिहाइड का HCl से रिएक्शन करवाएं तो साइनोहाइड्रिन बना, और साइनोहाइड्रिन की फिर हाइड्रोलिसिस कर दे तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इधर एसिटल्डिहाइड टू 2 हाइड्रोक्सी 1 अमाइनो प्रोपेन, ये खुद से बनाया हुआ है ना शॉर्ट, कि इसी यही प्रोडक्ट सियानो वाला, अगर इसकी यहाँ हाइड्रोजिनेशन कर दें तो ये CH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, तो वो एक अमीन बन जाएगी। इसी तरह इथाइन से एसीटोन बनाना है तो इथाइन जो है उसको हाइड्रोलिसिस की, यानी वाटर से रिएक्शन करा के अल्डिहाइड बना लिया, और अल्डिहाइड जो है उसको गिग्ना रीजेंट से रिएक्शन करा के सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे फिर ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना लिया। इथाइन से इथाइल अल्कोहल, इथाइन से हाइड्रोलिसिस करके एसिटल्डिहाइड और फिर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल में चली जाएगी। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मेथानॉल एंड एथेनॉल, मेथानॉल और एथेनॉल में कैसे फर्क करेंगे? एक तो कैरी ज़ीरो रिएक्शन है कि जो मेथानॉल इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एथेनॉल के पास है, वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। दूसरा ये कि आपका जो आइडोफॉर्म टेस्ट है उसमें मेथानॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, एथेनॉल देगा और रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद एथेनॉल फ्रॉम प्रोपानोल, एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड और प्रोपानोल मतलब एसीटोन है। अब दोनों जो है के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और दोनों जो है वो आइडोफॉर्म का टेस्ट भी देते हैं, लेकिन फ़र्क ये कि एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो वह इसी पे आप फ़र्क कर सकते हैं कि अल्डिहाइड के जितने टेस्ट हैं, टॉलरेंस है, फेलिंग है, बेंडिक्ट है, वो सिर्फ एथेनॉल देगा, प्रोपानोल नहीं देगा। और कीटोन वाला था जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला, वो प्रोपानोल देगा और एथेनॉल जो आपका वो नहीं देगा। ठीक होगा। उसके बाद है एथेनॉल फ्रॉम प्रोपानॉल, कि जो एसिटल्डिहाइड है उसको 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड से फ़र्क करना है। तो आपको पता है कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो सिर्फ यही देता है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ही देता है, तो बस उसी की बेस पे आपका फ़र्क हो जाता है।
एसीटोन फ्रॉम अल्कोहल, एसीटोन का अल्कोहल से, तो एसीटोन का आपको पता है सोडियम मेटल के साथ तो कुछ नहीं देगा, एथेनॉल हाइड्रोजन गैस देगा। फिर एसीटोन जो है वो वाइट 50 देगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, एथेनॉल नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो दोनों देते हैं। ब्यूटानोन फ्रॉम 3 पेंटानोन, इसमें भी आपको पता है कीटोन्स जो है वो 2 ओन्स जो ब्यूटानोन है जैसे वो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, 3 पेंटानोन नहीं देगी। एसिटल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा, बेंजल्डिहाइड कैनिजेरो रिएक्शन देगा। दूसरे नंबर पे आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है और कोई अल्डिहाइड नहीं देती। 2 पेंटानोन फ्रॉम 3 पेंटानोन, इसमें भी आइडोफॉर्म टेस्ट आपका 2 पेंटानोन देगा और 3 पेंटानोन नहीं देता। ये मुख्तलिफ रिएक्शंस लिखे हैं जी रीजन्स के साथ इसके, ये कहा एक्सरसाइज का सवाल ही शायद। ले जी आपका मुकम्मल हो जाता है यहाँ पे चैप्टर आपका 12। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।